नमस्कार दोस्तों, आज जो मछली पालन किसान हैं उनके लिए कुछ ज़रूरी सवाल लेकर के मैं आया हूं, जिसमें लाइव फिश, डेड फिश, फीड के बारे में बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल है और भी बहुत सारे तमाम सवाल हैं जिन पर चर्चा करेंगे। तो ये सवाल आपके काफ़ी काम आ सकते हैं जो मछली पालक किसान हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। तो सर, सबसे पहले ना एक सवाल ये है कि जो है बहुत से किसान कंपनी का फीड खिला रहे हैं अपनी मछलियों को, और बहुत सा जो है राइस पॉलिश, खली खिला रहे हैं। तो इनमें बेस्ट कौन सा है और इन दोनों में अंतर क्या है? मनीष जी, मैं ये बताना चाहूँगा, जो किसान भाई राइस पॉलिश या खली या आपका सोया या डीओएल्ड राइस ब्रान, ये सब है ना, ये खुद वेस्ट है। जो मेन प्रोडक्ट होता है ये सब उसके वेस्ट है। तो आप खुद सोचिए कि वेस्ट खा के आज तक क्या बड़ा हुआ है। जो प्रोफेशनल फार्मर है या जो हाई वॉल्यूम में मछली पालता है या जो आपकी बिग फार्मर्स कहना चाहूँगा, वो कोई भी ये सब चीज़ें नहीं खिलाते हैं। ये कुछ स्मॉल क्वांटिटी में लोग बाग फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं अपने पॉन्ड फार्मिंग में, और हम टैंक कल्चर में तो यूज़ करते ही नहीं है। जो लोग बाग अपनी फॉर्मुलेटेड फीड, कंपनी का फीड खिलाते हैं, उसमें सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे आपका प्रोटीन वैल्यू, उसके मिनरल्स, विटामिन, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो होती है, उसी से मछली की ग्रोथ होती है। आप मार्केट में भी देखिए, जो भाई लोग अपना ये कंपनी फीड खिलाते हैं, उस फिश का क्वालिटी, उसकी शाइनिंग, उसकी सेल लाइफ इतनी इंक्रीज़ होती है कि, और जो अगर आप फ्रोज़न मीट में है तो आपको, अगर आपने ये राइस पॉलिश खिलाई है तो वो आपका जो फ्लश है वो सब बेकार हो जाएगा। और अगर आपने कंपनी का अच्छा फीड खिलाया है तो उसकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और जो फूडी लोग हैं वो ही बता सकते हैं कि मछली, जैसे अभी मैं एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर रहा हूँ अपने फार्म की फ़िश, तो मेरी मछली 10-12 दिन तक फ्रोज़न में बड़ी ईजिली रहती है और सेल लाइफ भी अच्छी रहती है और टेस्ट भी अच्छा रहता है। इसके अलावा सर, एक सवाल ये भी बहुत आता है किसानों का, जो लाइव फिश और डेड फिश, इनमें क्या अंतर है और कौन सी मार्केट में भेजनी चाहिए? मनीष जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लाइव फिश है, लाइव फिश हमेशा आपकी मिनिमम 20 से 25% उसका प्राइस एक्स्ट्रा होता है। आप खुद कंपेयर कीजिए, अगर आप मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हैं या आप स्वीट भी लेने जाते हैं, आप हमेशा फ्रेश चीज़ें प्रेफर करते हैं। जो डेड फिश आ रही है वो फ्रोज़न है। वो अगर वो मतलब जो भी नियरेस्ट डेस्टिनेशन से आ रही है तो 2-3 दिन आपका ट्रैवलिंग टाइम है, एक दिन पहले वो कैचिंग हुई होगी। आप खुद कंपेयर कीजिए, एक मछली जो 4 दिन पहले मर गई है, उसका टेस्ट क्या होगा, और एक मछली है जो भी लाइव है। आपके लाइव और डेड फिश में केवल एक हर्डल आता है, आप लाइव फिश अपनी लोकलिटी में, अपनी नियर विसिनिटी में 50 से 100 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। उसमें आपको अपना ट्रांसपोर्ट मैनेज करना पड़ेगा कि आप उसको कैसे लेके जाएं। आप चाहे छोटी गाड़ी से अरेंजमेंट करें, टैंक्स अरेंज करें, उसमें आप एरिएशन दें, तो ये छोटे डिस्टेंस पे लाइव फिश मिलती है। और जहाँ जहाँ पे लाइव फिश की मार्केट डेवलप है, आप ये चेक कीजिए, उनका प्राइस हमेशा डेड फिश से मिनिमम 25% एक्स्ट्रा होता है। तो हमें हमेशा अपने लोकल फार्मर्स को लोकल मार्केट डेवलप करनी चाहिए और वहाँ का स्टडी करना चाहिए कि कौन सी मछली वहाँ के लोग बाग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उसको लाइव सेल करें अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब जिंदा मछली बाजार में ले जाके बेचना लाइव फिश हो गया। बिल्कुल, है ना। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा, जो पॉन्ड में मछलियों का साइज में बहुत अंतर आता है, छोटी बड़ी होती है, तो थोड़ा इस पर क्लियर करिएगा, क्या मसला है ये? सर, ये छोटे बड़े की स्टोरी हमारी जब हम सीड स्टॉकिंग करते हैं तब से स्टार्ट हो जाती है। जब हम सीड मंगाते हैं तो जो हमारा सप्लायर है या हमारा हैचरी वाला है, वो उसका स्टार्टिंग हो जाती है कि मैंने आपको 1000 लाइन का बच्चा दिया या 2000 लाइन का दिया है, तो उसमें ही वो वेरिएशन कर देता है। तो इसके लिए सबसे पहला माइलस्टोन या पहला चेकलिस्ट है, जब भी हम स्टॉक करें पहले उसे नर्सरी में स्टॉक करें, और जब ग्रो आउट पॉन्ड में लेके जाएंगे तो हमको उसको ग्रेडिंग करनी चाहिए। ग्रेडिंग का मतलब है, ग्रेडिंग के नेट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं कि हमारा सेम साइज का बच्चा हमने स्टॉक किया है, मतलब 90% मेरा सेम साइज का बच्चा है। दूसरा, मैं उसे कंपनी फीड खिलाऊँ, फीड को डिस्ट्रीब्यूट करके खिलाऊँ, और अपने पॉन्ड में या मेनली पॉन्ड में मैं मल्टीपल लोकेशंस बनाऊँ। तो ये हम अपनी जो साइज वेरिएशन है उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर मेरा साइज वेरिएशन रहता है तो उसका इम्पैक्ट मेरी सेल पे भी होता है, क्योंकि जो अगर 1 किलो से महंगी फ़िश है वो हायर प्राइस पे जाएगी, 500 ग्राम से 1 किलो डिफरेंट प्राइस पे जाएगी, लेस देन 500 ग्राम डिफरेंट प्राइस पे जाएगी। अगर मेरा कोई साइज वेरिएशन नहीं है और ये छोटी छोटी मैंने चेकलिस्ट अपने ऑब्जर्व करे अपनी फार्मिंग में कि हम मैंने ग्रेडिंग करी, टाइम से सैम्पलिंग करी है, और मैंने मल्टीपल लोकेशन पे फीड डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जब छोटे बच्चे थे टिल फिंगरलिंग तो मैंने ब्रॉडकास्ट करके खाना खिलाया उसे, तो मेरा कोई भी ये साइज़ का वेरिएशन का इशू प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ये भी बताइएगा, जब मौसम चेंज होता है तो कुछ बीमारियां और इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा किसानों को बताएं। जब भी हमारा मतलब मौसम चेंज होता है, चाहे बरसात हो तो हमारा पानी एसिडिक हो जाता है, या हम गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो हमारे फंगल और पैरासाइट अटैक के बहुत ज़्यादा हमारे चांसेस रहते हैं।
तो जब हम अपने रेगुलर फार्म पे विजिट मतलब जाते हैं तो ये हमें फ़िश के बिहेवियर से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें जज हो जाता है कि फ़िश हमारी प्रॉब्लम में है। हमें रेगुलरली अपना पानी पैरामीटर्स चेक करते रहने चाहिए, क्योंकि हमारा जो मछली का हैबिटेट है वो पानी है। अगर हमने पानी को कंट्रोल रखा अपने हर मौसम के अकॉर्डिंगली, तो हमारी फ़िश को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ हम मेडिसिन प्रिकॉशनरी जब भी मौसम चेंज हो हम यूज़ करें टू अवॉइड फंगल इन्फेक्शन या पैरासाइट अटैक। आप ये भी बताइएगा जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, इसके बारे में समझाइए वर्किंग कैपिटल की। मनीष जी, एक्चुअली है ना, किसी भी प्रोजेक्ट की दो कॉस्ट होती है। एक होती है आपकी कैपिटल कॉस्ट, भाई आपने मेरा चाहे आपने टैंक्स लगाए हैं, RS लगा, कोई सी भी पद्धति में आपने मछली पालन का प्लान करा है, एक कैपिटल कॉस्ट होगी। आपको अपने बिजनेस में इतनी कॉस्ट आपने कैपिटल लगाई है, तो वो हम 5 या 7 साल में अपने प्रोजेक्ट से कॉस्ट रिकवर करते हैं। एक कॉस्ट होती है वर्किंग कैपिटल, जिसे हम ऑपरेशनल कॉस्ट भी कहते हैं, कि मतलब मैंने आज पूरा रेडी कर लिया, मेरे को कल्चर करना है, यानी फार्मिंग करनी है, तो मैं कितना खाना खिलाऊंगा, कितने बच्चे स्टॉक करूंगा, कितनी लीज दूंगा, कितनी सैलरी दूंगा, क्या बिजली का बिल दूंगा, कितना मेडिसिन आएंगी, क्या ओवरहेड्स रहेंगे, तो ये सब वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो वर्किंग कैपिटल पे अगर आप है ना कैटफिश कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एंटायर क्रॉप फ्रॉम फर्स्ट डे टू द हार्वेस्ट डे तकरीबन 65 से 70 रुपये कैटफिश में आती है, फंगास में। अगर आप सिंगी कर रहे हैं तो आपकी 200 से 225 रुपये आएगी कैटफिश में, ये पर केजी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप रहू कतला कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाती है, वो आपकी 10 से 11 महीने में अगर आपने 100 ग्राम का सीड स्टॉक किया है, बहुत आराम से 1 सवा किलो की हो जाती है। उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80 रुपये आती है। तो सिंपली आपने जितनी स्टॉक की है, अगर आपने 1 एकड़ में माना लीजिए 10,000 फंगास की स्टॉकिंग करी है, तो आपको तकरीबन 6.5 से 7 लाख रुपए आपकी वर्किंग कैपिटल है, और आप उसमें 40% का मुनाफा आप कमा सकते हैं अपनी फार्म लोकेशन से। तो हमें वर्किंग कैपिटल, कोई भी बिज़नेस करे, अगर वर्किंग कैपिटल नहीं है हमारी, तो बिज़नेस हमारा कोलैप्स हो जाता है, फेल हो जाता है। और हमारे यहाँ पे, मैं नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग करता हूँ, हम अपने एक सीज़न में या एक क्रॉप को 1 साल में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोल्ड ब्लडेड मछली है, तो मेरे 2-2.5 महीने तो लीप ईयर की तरह जाते हैं। मेरा बेस्ट टाइम रहता है मार्च में स्टॉक करो, दिसंबर तक बड़े आराम से आप हार्वेस्ट कर लो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपका फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट करें वीडियो में, मैं आपके सवाल का जवाब अगली वीडियो में लूँगा।